students, my name is Pooja Jain and I am your teacher. तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पर्यावरण से लेसन 1। लेसन 1 का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अच्छा, तो आप ये बताओ, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल के मैदान में बैठकर खाना खा रहे हों और फुर्ती से एक चील आए और आपके हाथ से रोटी लेकर चली जाए? हाँ, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? या फिर आप किसी सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हों और उसके झट से कान खड़े हो गए हों, या फिर आपके हाथ से कुछ मीठा गिर गया हो नीचे पे और कुछ ही मिनट में वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गई हों। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो भी हमारी तरह देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति रखते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हल्की सी आहट सुनकर उन्हें पहचान लेते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी साथी को ढूंढने के लिए सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, कैसे पहचाना चींटी को। मतलब जो चींटी होती है वो चलती जा रही होती है एक रास्ते में, वह देखती है कि एक सामने से दूसरी टोली की चींटी आ रही है, तो वो देखकर क्या करती है, वापस अपनी बिल की तरफ जाती है। और जो बिल के बाहर जो चींटी पहरा दे रही होती है वो क्या करती है, उस चींटी को देखकर वहीं मतलब अंदर आने देती है। तो ऐसा क्या होता है कि वो उसको अंदर बिल में आने देती है? सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चलता है कि जो सामने वाली चींटियां हैं वो दूसरी टोली की हैं? आप बता सकते हो? हाँ, तो आप बताओ कैसे वो पता चलता है? जो दूसरी चींटी होती है वो पहले चींटी को कैसे पहचानती है कि हमारे ग्रुप की है या नहीं है? उसको पता चलता है, वो स्मेल करती है। जो सूंघने की शक्ति होती है ना चींटियों की, उससे वह पहचान लेती है कि हमारे ग्रुप की है या नहीं है। और पहरेदार चींटी होती है, उसको कैसे पता चलता है? तो पहरेदार चींटी को भी ऐसे ही पता चलता है, वो भी उसकी स्मेल करके पहचान लेती है कि ये चींटी है वो हमारे ग्रुप की है या नहीं है। अच्छा, आप करके देखना, चीनी के कुछ दाने या फिर गुड़ या कोई मीठी चीज़ जो ज़मीन पे डालना और देखना कि क्या होता है, चींटी कितनी देर में आती है। एक चींटी पहले आती है कि सारा झुंड इकट्ठा आता है? खाने की चीज़ का क्या करती हैं वे कहाँ जाती हैं? वे एक दूसरे कतार में चलती हैं, एक के पीछे एक चलती हैं, या फिर अलग तरीके से चलती हैं? अब बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए और इस नतीजे पर पहुंचा, जो चींटियां होती हैं वो अपने पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिले, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ते जाती हैं जिससे उसको रास्ता मिलता रहता है। अच्छा, आप ऐसा करना, एक पेंसिल लेना और एक चींटी का रास्ता ब्लॉक कर देना, फिर देखना कि वो क्या करती है। पता है क्या करेगी? वो करेगी, उस पेंसिल के, आप अगर पेंसिल से रास्ता बंद करोगे तो उस पेंसिल के ऊपर से चढ़ के निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो मतलब चींटी लाइन से चलती है। अच्छा, नेक्स्ट, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को गंध से पहचान लेते हैं। क्या करते हैं वो? जो अपनी मादा होती है, मतलब अपने प्रजाति के और जानवरों को पहचानने के लिए उनकी गंध का इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्मेल करके वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे जानवर हैं, हमारी प्रजाति के हैं या नहीं हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? अच्छा, कैसे पता चलता है कि मच्छरों को कि तुम कहाँ हो? उनको पता चलता है, जैसे अपने पैरों के तलवे होते हैं ना, उनकी खास गंध होती है, उससे पता चल जाता है। या फिर हमारी गर्मी की शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से एक रेशम का कीड़ा होता है ना, वो कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है। तुमने कभी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? पता है क्या वो करता है? वो क्या ढूंढने की कोशिश करता है? वो है ना, कुत्तों की जो जगह होती है ना, कहते हैं ना एरिया वाइज कुत्ता होता है। तो जो सड़कों पर कुत्ते अपनी अपनी जगह में बटे होते हैं ना, तो जब दूसरे जगह का कुत्ता उसके फील्ड में आता है ना, तो वो उसे उसकी गंध से पहचान लेता है। अच्छा, इसका आंसर हम बाद में लिखेंगे, आप लर्न करना। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो आपको पता है कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कुछ ढूंढने में, बम विस्फोटक ढूंढने में, या फिर चोरी करी हुई चीज़ों को ढूंढने में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कोई भी चीज़ ख़राब हुई है? उसको सूंघने से पता चलता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पता लगा सकते हो कि ख़राब हो गई हैं? या फिर तुम किसी जानवर को बिना देखे पहचान सकते हो? सिर्फ उसकी गंध के माध्यम से पहचान सकते हैं ना। जब हम वहाँ जाते हैं तो गाय भैंस में से अलग अलग स्मेल आती है, तो हम पहचान लेते हैं ना, कि आंखें बंद करके भी देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है आदि। अच्छा, हमें इसमें 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें से अच्छी स्मेल आती है और
अच्छी स्मेल नहीं आती है। जिनकी आपको पसंद है वो हम इस साइड लिखेंगे और जिनकी हमें पसंद नहीं है वो हम अदर साइड लिखेंगे। तो नेक्स्ट, ऐसा क्यों? आज रजनी को एक ज़रूरी काम था, उसको ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसके जो 6 महीने का बेटा था दीपक, उससे वह अपनी छोटी बहन सुशीला के पास छोड़ कर जाती है। पता है गजब की बात तो ये है कि उसकी भी इसी छोटी बच्ची होती है एक और। तो वो क्या करते हैं, दोनों बच्चे एक साथ पॉटी कर लेते हैं। तो क्या करती है सुशीला जो होती है वो अपने बच्चे की जब पॉटी साफ करती है तो बहुत ईजीली वे में करती है, लेकिन जब वो दूसरे की करती है तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से करती है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो। तो आपने सोचा कि ऐसा क्यों करती है, सोचना, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे क्या होता है जब हमें कुछ गंध अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो समटाइम्स तो वो ऐसा ही करती है, ठीक है। कैसे दिखा, मतलब जो एक पक्षी होता है, पक्षियों के नाम लिखना है आपको कि जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सर के दोनों तरफ होती हैं, कुछ का आकार बड़ा होता है आँखों तो कुछ छोटा होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनके सिर की दोनों तरफ आँखें होती हैं। पक्षी एक ही समय में क्या दो अलग अलग चीज़ों को एक ही नज़र में देख लेती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी जो आँखें होती हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने कभी ऐसा देखा है कि जो पक्षी होते हैं उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिला लेते हैं, मतलब पूरा घुमा लेते हैं, जैसे कि आगे नहीं पीछे देख रहे हो। तुम भी अलग अलग तरीके से अपनी गर्दन को घुमा के देखना, ओके। पता चले तोड़ मत लेना, नहीं तो पीछे कर दो और टूट जाए तुम्हारी गर्दन, ठीक है। कितना घुमा सकती हो इतना अंतर आप ज़रूर देखना अपना कर करके, ओके। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, जो चील, बाज और गिद्ध होती है ना, जैसे पक्षी हमारे चारों मतलब जो ये पक्षी होते हैं ना, चील, बाज और गिद्ध, ऐसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। और जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती हैं ना, वे इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। मज़े की बात तो ये है, जो जानवर दिन में देखते हैं ना उन्हें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, पर जो जानवर को रात में भी दिखाई देता है, या जो सिर्फ रात में ही देखते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, जैसे कि हम ये लास्ट पिक में देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख कर दूंगी, वो आपको लर्न करना है और अपनी रफ कॉपी पर राइट करना है, ओके।